नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। छठी शताब्दी में बनी तुर्की की ऐतिहासिक इमारत हागिया सोफिया को फिर से मस्जिद बनाने का रास्ता साफ हो गया। तुर्की की अदालत ने हागिया सोफिया म्यूजियम को मस्जिद बनाने का फैसला दिया। अदालत के फैसले के बाद तुर्की के राष्ट्रपति तय्यप एर्दोगन ने हागिया सोफिया को मस्जिद के रूप में खोलने की घोषणा भी कर दी। तुर्की राष्ट्रपति ने हागिया सोफिया को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चेतावनियों को भी दरकिनार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि 1500 साल पुरानी इमारत की पहचान में कोई बदलाव न किया जाए। दरअसल तुर्की की इस्लामवादी पार्टियां या फिर राइट विंग वाली सरकार हागिया सोफिया म्यूजियम को फिर से मस्जिद बनाने की मांग लंबे समय से कर रहे थे, लेकिन तुर्की की धर्मनिरपेक्ष पार्टियां चर्च से मस्जिद और मस्जिद से म्यूजियम बने इस इमारत को फिर से मस्जिद बनाने का विरोध कर रहे थे। इस मामले का असर सिर्फ तुर्की तक ही नहीं है, बल्कि ग्रीस और अमेरिका तक पहुंचा है। ग्रीस ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा है कि ये चर्च ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत को मानने वाले लाखों लाख लोगों की आस्था का केंद्र है। ग्रीस की सांस्कृतिक मामलों की मंत्री ने इसे धार्मिक भावनाएं भड़काकर राजनीतिक लाभ लेने की राजनीति करार दिया। बता दें कि हागिया सोफिया इमारत यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। यूनेस्को की महानिदेशक ऑड्रे एजोले ने हागिया सोफिया के स्टेटस को बिना किसी पूर्व चर्चा के चेंज करने पर खेद जताया। उन्होंने यूनेस्को में तुर्की के राजदूत से इस गंभीर मुद्दे पर बात भी की। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि इस इमारत की स्थिति में बदलाव ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये अलग अलग धार्मिक आस्थाओं के बीच एक पुल का काम करता रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस इमारत का इतिहास क्या है और इसे लेकर इतना विवाद क्यों है। आया सोफिया या हागिया सोफिया का निर्माण एक बड़े चर्च के रूप में कराने का आदेश बाइजेंटाइन एम्पायर के सम्राट जस्टिनियन ने साल 532 में दिया था। यह चर्च साल 537 में बनकर तैयार हुआ। आज का इस्तांबुल उस वक्त कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया के नाम से जाना जाता था और यह बाइजेंटाइन एम्पायर की राजधानी थी। करीब 900 साल तक यह इमारत चर्च के रूप में जानी गई। साल 1453 में जब महमद द्वितीय के शासन में ऑटोमन एम्पायर यानी खिलाफत उस्मानिया ने आज के इस्तांबुल और उस वक्त के बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर जीत दर्ज की, तो इस चर्च को मस्जिद में बदल दिया। उस दौर में ऐसा होना आम बात थी। मसलन मस्जिद कुर्तुबा, जिसे अब्दुल रहमान प्रथम ने 784 में बनवाई थी, जब उसे 1236 में किंग फर्डिनेंड थर्ड ने इसे जीता, तो उसी दिन शाम में मस्जिद की मीनार पर क्रॉस लगा दिया और इसे चर्च घोषित कर दिया। ये तो एक उदाहरण है जब चर्च को मस्जिद और मस्जिद को चर्च में बदला गया। 1453 में हागिया सोफिया को मस्जिद बनाने के बाद ये करीब 500 साल तक मस्जिद के रूप में जानी गई। पहले विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुई और इसी के साथ खिलाफत उस्मानिया का भी खात्मा हुआ और तुर्की में शासन आया मॉडर्न तुर्की के जनक कहे जाने वाले मुस्तफा कमाल पाशा यानी कमाल अतातुर्क का। तुर्की जो कई 100 सालों तक मुस्लिम साम्राज्य का केंद्र थी, उसे कमाल अतातुर्क ने धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर दिया और हागिया सोफिया चर्च, जिसे 1453 में मस्जिद बना दिया गया था, उसे साल 1934 में मस्जिद से म्यूजियम बनाने का फैसला किया। यह म्यूजियम साल 1935 में आम लोगों के लिए खोल भी दिया गया। 1934 में बने कमाल अतातुर्क कैबिनेट के फैसले, जिसमें हागिया सोफिया में नमाज पढ़ने या किसी अन्य धार्मिक आयोजन पर पाबंदी के खिलाफ तुर्की की इस्लामवादी पार्टियां और वहां के कट्टरपंथी लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन तुर्की की राजनीति में इस्लाम को सक्रिय रूप से मुख्य धारा में लाना चाहते थे, जिसके लिए वो कई सालों से कोशिश कर रहे थे।
वो हागिया सोफिया म्यूजियम को मस्जिद का दर्जा दिलाने में लगे हुए थे। आसान भाषा में समझे तो एर्दोगन तुर्की में हागिया सोफिया के लिए वैसा ही मिशन चला रहे थे जो भारत में बीजेपी राम मंदिर के लिए चला रही थी। और 10 जून को जाकर ये मिशन पूरा हुआ जब तुर्की की शीर्ष अदालत ने चर्च से मस्जिद, मस्जिद से म्यूजियम बने हागिया सोफिया को फिर से मस्जिद में बदलने का आदेश दिया। तुर्की की शीर्ष अदालत द काउंसिल ऑफ स्टेट ने कहा, जो समझौता हुआ है उसमें ये मस्जिद है। इस आधार पर इसका किसी दूसरे तरह से इस्तेमाल किसी भी स्तर पर कानूनी नहीं। अदालत के इस फैसले के बाद राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने हागिया सोफिया को फिर से मस्जिद में तब्दील करने की घोषणा की। एर्दोगन ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए लिखा, शुभकामनाएं। उन्होंने इस मुद्दे पर देश को संबोधित भी किया। एक वीडियो शेयर करते हुए राष्ट्रपति ने लिखा, हागिया सोफिया का पुनरुत्थान। तुर्की की शीर्ष अदालत के फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।